हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियोस में हेमेटोलॉजी, जो बीएमएलटी और डीएमएलटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का, या तो हेमेटोलॉजी में या फिजियोलॉजी में हर साल पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी हेमेटोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट हिम और दूसरा लॉजी, जो ग्रीक वर्ड्स हैं। हिम का अर्थ होता है ब्लड और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड कहने का अर्थ फ्रेंड्स कि ब्लड के अंदर जितने भी चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट काउंट्स या ब्लड रिलेटेड डिजॉर्डर्स या ब्लड फॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों का स्टडी करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन in which related to study of blood related disorder or treatment is called hematology. ब्लड के अंदर जो भी चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं वही हेमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे ब्लड। ब्लड ब्लड इज अ वाइटल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। यानी कि ब्लड जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, जिसके कारण इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, वाइटल फ्लूइड। वाइटल का अर्थ होता है इसेंशियल, यानी कि हमारे शरीर के लिए जो चीज़ इसेंशियल है उससे पहले वाइटल यूज़ किया जाएगा। इंट्रो। इट इज अ vital fluid connective tissue. It consists of RBC, WBC, platelets. Vital fluid means essential fluid and connective tissue means हो जाता है कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है ब्लड, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। और ब्लड जो है बना होता है मिलकर के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to the all parts of the body and CO2 from all parts of the body to lungs। O2 ब्लड हमारे शरीर के जितने भी सेल्स है सभी जगह पहुंचाते हैं, और जो सेल्स O2 को यूज़ करके वेस्ट मटेरियल CO2 रिलीज करते हैं, उसे फिर रिमूव करके लंग्स तक ले जाने का काम ब्लड का होता है, इसलिए इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा जाता है। नेक्स्ट, इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज it transport the
nutrient substance from GIT to all parts of the body, tissue, organ, and all tissues used this nutrition and growth is completed। ब्लड क्या करता है? जीआईटी ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट सब्सटेंस अपने आप में कैरी करता है और जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, हर जगह जा करके क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि उसी एनर्जी को यूज करके, उसी मतलब न्यूट्रिएंट्स को यूज करके ग्रोथ में मदद मिलती है सेल्स को। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड का पहला प्रॉपर्टीज है कलर। नॉर्मल ब्लड का कलर जो होता है रेड होता है। और आर्टेरियल ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है उसका कलर होता है स्कारलेट रेड। और वेनस ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसका कलर होता है पर्पल रेड। दूसरा पीएच। ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है 7.4। नॉर्मल ब्लड पीएच 7.4। तीसरा होगा वॉल्यूम। इन एडल्ट मेल फाइव लीटर। एक एडल्ट मेल में ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर होगा और एडल्ट फीमेल में 4.5 लीटर होगा। और न्यू बॉर्न बेबी में न्यू बॉर्न बेबी यानी कि जन्मजात शिशु उसमें होंगे 450 ml। इसका फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टीज़ है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज़ क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं और प्लाज्मा होते हैं और वाटर होते हैं, ठीक? तो ब्लड कंपोनेंट और प्लाज्मा और वाटर के बीच जो फोर्स लगता है उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। Force develop between water and blood component plus plasma। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेल का कितना होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेल इक्वल टू 0.92 से लेकर के 0.101। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ
ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा इक्वल टू 0.22 to 0.26 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड इक्वल टू 0.52 to 0.61 0.052 से लेकर के 0.061 तक। ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिफ्थ नंबर जो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी फोर्स डेवलप बिटवीन ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड और ब्लड वेसल्स के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। ब्लड का विस्कोसिटी कितना होता है? विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज 5 times ग्रेटर देन वाटर। वाटर से क्या होता है? 5 गुना ज़्यादा विस्कस होता है ब्लड। किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर से 5 गुना ज़्यादा ब्लड विस्कस होता है, क्योंकि उसमें जो होता है ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सॉलिड 45% and liquid 55%. Solid divided into 3 parts, RBC, it is also known as erythrocyte. WBC, white blood cells, it is also known as leukocyte or platelets, it is also known as thrombocyte. और इसमें जो WBC होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कहने का अर्थ कि ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, तो ग्रेन्युलोसाइट, और ए ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहलाएंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स हैव 3 सेल्स, फर्स्ट न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, और एक ग्रेन्युलोसाइट हैज़ बीन 2 cells, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, टी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाने में बी लिम्फोसाइट को मदद करता है, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हेल्पर होता है और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है जिसको बनाने में मदद करता है टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे लिक्विड्स 55%, 3 भागों में डिवाइड होता है, सॉलिड, वाटर और गैस।
वाटर 92% होता है, गैस 1% होता है और सॉलिड 7%। सॉलिड दो भागों में डिवाइड होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आ जाएंगे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और कोलेस्ट्रॉल। और इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन। और गैस जो है 3 ठो गैस होता है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन। क्या हो कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ ब्लड।